हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज यथार्थ हॉस्पिटल के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए, उन पर डिस्कशन करेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल 30 to 40% करेक्ट कर गया रिसेंटली। मार्केट फॉल में सारे स्टॉक्स ही 30% तो गिरे ऑन एन एवरेज, लेकिन काफ़ी पैनिक हो गया। सो यथार्थ हॉस्पिटल को हम काफ़ी क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं एंड हॉस्पिटल स्पेस मेरा थोड़ा फेवरेट भी है। रीज़न है यहाँ पे टेलविंड्स है। जैसे जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोग अच्छा ट्रीटमेंट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं एंड लोग को डिज़ायर भी है कि अच्छी जगह से ट्रीटमेंट करवाए, बिकॉज पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है। अब स्पेशली जो अभी टैक्स कट्स भी हुए हैं, इसका इम्प्लीकेशन भी आएगा, कंजम्पशन रिलेटेड सारी चीज़ें बढ़ेंगी एंड ये हॉस्पिटल भी आई थिंक उसी उसी पेस पे है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या चल रहा है, आईटी रेट एंड ऑल का भी डिस्कशन चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buyer sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर थ्री के नंबर्स, कॉन कॉल, वैल्यूएशन एंड समरी। ये यथार्थ हॉस्पिटल एक स्मॉल कैप शेयर है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी ज़्यादा फॉल आया रिसेंटली। एंड अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करूँ, सो ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड है। एक इनका हॉस्पिटल जो है वो झांसी ओरछा में है, बाकी सारे इनके दिल्ली एनसीआर में। लेकिन इनका स्टार्ट हुआ था इनका नोएडा से, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन। फिर उन्होंने फरीदाबाद में अभी रिसेंटली स्टार्ट किया एक हॉस्पिटल, फिर एक और अभी एक्वायर कर लिया फरीदाबाद में, एंड दिल्ली में भी एक्वायर कर लिया जो भी ओपन होगा। तो टोटल इनके 7 हॉस्पिटल हो चुके हैं एंड इनके 2300 बेड्स की कैपेसिटी है एंड काफ़ी एग्रेसिवली कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप देखोगे इनके ग्रेटर नोएडा नोएडा वाले हॉस्पिटल्स ही सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, तो इनका पूरा रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। तो 30% रेवेन्यू ग्रेटर नोएडा से आता है, 36% नोएडा एक्सटेंशन, 20% नोएडा से, एंड झांसी ओरछा 9%, एंड फरीदाबाद तो जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो इनका 80-90% अभी नोएडा वाले हॉस्पिटल से ही आता है, क्योंकि वहीं से कंपनी ने बेस बनाया था एंड अभी एक्सपैंड करी दिल्ली एनसीआर रीजन को केटर कर रही है, फरीदाबाद एंड दिल्ली से। तो हॉस्पिटल बिजनेस में क्या चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होता है, एक कि आपके जितने बेड्स हैं, लेट्स से 2300 बेड में से कितने बेड्स ऑक्यूपाई हैं, एंड एक बेड से आप एक दिन में कितना रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हो। सो आरपाव होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। सो इनका 30,000 है। ये इंडस्ट्री में मैक्स का जैसे सबसे हाईएस्ट है 75 to 80,000, अपोलो का भी 70,000 अराउंड है, फोर्टिस का भी 50-60 के अराउंड है। सो बाकी कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा है। इनका एक्चुअली थोड़ा कम इसलिए भी है, रीज़न इज इनका गवर्नमेंट पेयर मिक्स है। सो गवर्नमेंट के जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं इनके पास, तो वहाँ पे स्लैब्स होती है, इतना ज़्यादा आप हाई चार्ज नहीं कर सकते। बट ये आप लोग चेंज कर रहे हैं नए हॉस्पिटल्स में, तो इनका भी एवरेज आरपॉप 30,000 एक दिन का। ये इनका प्लान है काफ़ी ज़्यादा करने का, एंड रूम भी है दिल्ली एनसीआर मार्केट में। आरपॉप काफ़ी हाई चलता है एंड ऑक्यूपेंसी 60%। सो दो ही मेट्रिक है, आरपॉप एंड ऑक्यूपेंसी, जिनसे ही आप सेल्स ड्राइव करोगे। एंड एक चीज़ होता है कि आपको जो महंगे ट्रीटमेंट जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो सारे हॉस्पिटल चेंज ना ऑन्कोलॉजी या स्पेशल ट्रीटमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ों में आपके स्पेशलाइजेशन होती है एंड मार्जिन भी हाई होते हैं एंड कॉस्टली ट्रीटमेंट्स होते हैं। ऑल्दो बीइंग अ पेशेंट साइड से एज अ कंज्यूमर हमें लाइक बुरा लगेगा, बट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हॉस्पिटल्स का थॉट प्रोसेस यही रहता है। सो सारे लोग ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है। ऑन्कोलॉजी जो कैंसर ट्रीटमेंट है, सो इनका लाइक वही एनालिसिस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑन्कोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट्स करें ये लोग, क्योंकि पैसे ज़्यादा बनेगा एंड ऑल। तो ये लाइक थोड़ा सा बिजनेस डर्टी गेम है, बट यही फैक्ट है बिकॉज वहाँ से ज़्यादा पैसा बनता है। सो दो अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट डिस्कस करता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट भी करता हूँ एंड आप लोग क्वेरीज भी लेता हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ। एंड दिस इज ऑल इज फॉर एजुकेशनल पर्पज, नथिंग इज रिकमेंडेशन। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। सो अभी क्वार्टर थ्री के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो रेवेन्यू, सो हॉस्पिटल बिजनेस भी एक सिक्लिकल बिजनेस है। रीजन इज रेनी सीजन जब था तब आप रेनी सीजन से ही कंपेयर करोगे, जो क्वार्टर टू होता है, एंड विंटर सीजन को विंटर सीजन से कंपेयर करोगे, क्योंकि लाइक उस समय ये जो Q3 होता है ना, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है। इस समय फॉग भी होता है एंड थोड़ा सा लाइक लोग घर पे प्रेफर करते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, तो ये सबसे वीक क्वार्टर होता है। जो Q2 एंड Q4 वो अच्छे क्वार्टर्स होते हैं। तो इन्होंने इस वीक क्वार्टर में भी ईयर ऑन ईयर 31% का रेवेन्यू ग्रोथ करा लास्ट ईयर से वर्सेस दिस ईयर। बट ये मार्जिन कंप्रेस हुए, उसमें मैं बताऊंगा क्या हुआ इनका। सो मार्जिन कंप्रेशन की वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ 3% हुआ, प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं हुआ, मार्जिन कंप्रेस हो गए। एज आई टोल्ड यू, ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। अब इन्होंने एक फरीदाबाद में हॉस्पिटल ओपन करा है जो भी लॉसेज में है, एक और एक्वायर कर लिया है जो अभी अप्रैल से स्टार्ट होगा,
एक दिल्ली में हॉस्पिटल एक्वायर कर लिया है, वो भी अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो जब इतना खर्चा कर देते हो आप तो डेप्रिसिएशन होने लग जाता है, आपको स्टाफ हायर करना पड़ता है। सो मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स एंड पीबीटी मार्जिन्स दोनों पे स्ट्रेस पड़ता है। दैट्स व्हाई ये बिज़नेस का पार्ट है। अगर एंजल वन जो लोग ट्रैक कर रहे थे, जब आईपीएल का एक्सपेंस करा था उन्होंने, तो मार्जिन्स क्लियरली खत्म हो गए थे। बट बाद में इवेंचुअली खर्चा खत्म हो जाता है, फिर मार्जिन्स भी वापस आ जाते हैं। सो जो लोग बिज़नेस करते हैं वो ईज़िली रिलेट कर पाएँगे। दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल। एंड इन्होंने अभी सबसे बड़ी चीज़ करा था कि क्यूआईपी रेस करा था अभी इस सिचुएशन में, दिसंबर में 625 करोड़ रेस करा था। एंड सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड से, कोटक म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ, सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, तो ये सारे जब नाम्स आते हैं ना, थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ठीक रहता है। अदरवाइज थोड़ा मेरे को डाउट रहता है। मतलब आई वांट म्यूचुअल फंड कंपनीज टू हैव अ स्किन इन द गेम इन द स्मॉल कैप स्टॉक्स, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअल है कि नहीं उससे पता चलता है। एंड अभी एक्विजिशन पे एज अ टेल यू कि फरीदाबाद में ऑलरेडी है, ग्रेटर फरीदाबाद एंड जो न्यू दिल्ली के मॉडल टाउन में वो एक्वायर करा है, वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। सो कंपनी काफ़ी एग्रेसिव चल रही है, अपने हॉस्पिटल्स भी बड़े कर रही है, एक्वायर भी कर रही है। तो इनका यही प्लान है कि 3000 बेड्स चाहिए इनको 2028 तक। लाइक अभी 2300 हो गए, ये उस प्लान को बहुत इजीली क्रॉस कर जाएंगे अभी 1 साल के अंदर। आई थिंक सो जिस स्पेस से चल रहे हैं, बिकॉज ये लोग और एक्विजिशन का भी प्लान कर रहे हैं, तो जो नंबर दिया है वो वेरी मच अचीवेबल है इनका। सो कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं। सो कंपनी का एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है इनके आईटी रेट्स बढ़ते रहते हैं। 1.5 साल पहले शुरू हुआ था ये, तो 1.5 साल पहले इन्होंने जब आईपीओ करा था, इनके एफडी में 250 करोड़ पड़े थे। सो आईटी रेट में क्या होता है, जितने भी आपकी एफडीज है ना वो सीज हो जाती हैं। सो उस 250 करोड़ में से अब इनके पास 60 करोड़ रह गए, बाकी रिलीज हो गया। केसेस चलते रहते हैं नॉल, बट मैनेजमेंट साइड कुछ भी नहीं है। बट होता भी होगा नहीं होता होगा, बैकअप दिन क्या सेटल होता है नो वन नोज। बट अभी 60 करोड़ रहते हैं इनके, एंड मैनेजमेंट साइड 1-2 महीने में सब सॉर्ट हो जाएगा एंड सब क्लीन हो जाएगा। एंड अब नेक्स्ट आते हैं मार्जिन प्रेशर पे। एज अ टोल्ड यू, लोग नए हॉस्पिटल्स एक्वायर कर रहे हैं, उनको स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइक अभी टेम्परेरी बेसिस पे तो लॉसेज होते हैं। हॉस्पिटल स्टार्ट करोगे तो बॉटम लाइन में वो हॉस्पिटल लॉस देगा। प्लस न्यू हॉस्पिटल के लिए आप एक लाइक सारा कुछ आज से स्टार्ट कर दोगे, डॉक्टर्स हायर कर लोगे, खर्चा आज से स्टार्ट हो जाता है, लाइक रेवेन्यू बाद में आता है, तो मार्जिन पे प्रेशर रहेगा थोड़ा टाइम तक। एंड सिमिलरली डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा तो भी प्रॉफिट कम होगा। आपने इतनी सारी मशीन्स खरीद ली, वो आप डेप्रिशिएट करते रहोगे तो प्रॉफिट कम आएगा। एंड एक और चीज़ है गवर्नमेंट पेयर मिक्स। आई वाज टेलिंग यू कि इनका गवर्नमेंट से ज़्यादा धंधा आता है, 35% गवर्नमेंट का बिजनेस आता है, जो कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं देता। गवर्नमेंट के स्लैब्स होते हैं, तो ये लोग प्लान करें नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में इसको बिलो 25% लाएंगे गवर्नमेंट पेयर मिक्स को। जो उनके नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं उनमें ये लोग गवर्नमेंट का प्रेफरेंस कम ही दे रहे हैं, प्राइवेट या फिर कैश या इंश्योरेंस वालों को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, उधर ये लोग अच्छे से चार्ज कर पाते हैं। ऑल्दो नेगेटिव है बट ये ऐसे ही काम करती है इंडस्ट्री। अब एक चीज़ दिखाना था आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो एफआईज एंड डीआईएस का स्टेक मेरे को अच्छा लगता है अगर इंक्रीज होता है। सो अगर आप देखोगे लाइक दोनों ने, डीआईएस का 7% से 11.5% हुआ, अभी इन्होंने फंड रेज करा था, और एफआईएस का 6.28 से 9.78। सो 3% एफआईएस ने बढ़ाया, डीआईएस ने तो 5-6% बढ़ा दिया। सो बहुत ही अच्छा आउटलुक चल रहा है, एंड पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो एक बार पूरा समराइज कर देते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा फॉल आ गया रिसेंटली, एंड कंपनी वैसे अच्छा कर रही है, 30% से ग्रो कर पा रही है। इतने ज़्यादा एक्विजिशन करोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी उस पेस से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मार्जिन्स कंप्रेशन होगा जो हुआ है। तो वेरी मच पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ऑल द बेस्ट केस सिनेरियो तब होता है जब आपका सेल्स बढ़ रहा है तो उससे तेज़ आपका मार्जिन नहीं बढ़े, जैसे V2 रिटेल में हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट का पेस आपका सेल्स ग्रोथ को एक्सीड कर जाता है। दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। बट अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पता होगा कि ये भी नॉर्मल चीज़ें हैं। एंड इनका एक नेगेटिव है, आईटी रेट्स का इशू जो चलता रहता है। ऑल्दो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पॉलीकैब में भी हुआ था, देन इट गॉट सॉल्व्ड। सो ये एक नेगेटिव है, अगर कुछ इधर ज़्यादा निकल के आता है तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। यू हैव टू बी कॉशियस, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट या ट्रेड जो भी कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। दैट्स द ओनली रिस्क। बाकी तो कंपनीज ऑन ट्रैक ऑन डूइंग एवरीथिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड गाइडिंग वेरी रोबस्ट परफॉर्मेंस। सो दैट्स इट। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कंपनी, कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।